बार मैंने आपको ये 2-3 सेक्टर बार-बार आपके साथ डिस्कस किए हैं। बहुत ही ऑब्वियस होता है कि ये मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है कि ऑल टाइम हाइज के पास जो है वो सप्लाई जोन्स रहती हैं। आने वाला हफ्ता फ्रेंड्स बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है। हमने पीएम के स्पीच को सुना। रशिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, वो भी यूएस गए हुए हैं। इंडिया मार्केट जब नीचे जा रहा था, यूएस मार्केट रेगुलर बेसिस पे देखिए लास्ट 6-7 हफ्तों से ऊपर ही जा रहा है। यूएस मार्केट थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे सेटअप हो रहे हैं। इंफ्रा देखिए बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, वीकेंड को जैसे आप जानते हो कि हम आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं जहां पर हम मार्केट का पूरा नेविगेशन करते हैं और हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे पैंड आउट है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं या आप मार्केट में इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम आपके लिए लेके आते ही हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आने वाला हफ्ता फ्रेंड्स बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है। हमने पीएम के स्पीच को सुना 15 अगस्त के दिन, और साथ ही साथ जो रशिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, वो भी यूएस गए हुए हैं। तो कुछ वार्तालाप हो सकता है वहाँ पर मिस्टर ट्रम्प के साथ, कुछ वहाँ पर हो, और क्या आउटकम निकलता है। ऑफ कोर्स आने वाला हफ्ता बहुत ही क्रिटिकल साबित हो सकता है। आइए देखते हैं चार्ट्स क्या बोलते हैं और क्या हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ उस मीटिंग के आउटकम की। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी पे। तो फ्रेंड देखिए, बहुत दिन के बाद अगर आप देखोगे तो करीबन 5-6 हफ्तों के बाद, राइट, अगर ये 1 2 3 4 5 6 6 लाल हफ्तों के बाद ऑलमोस्ट आप देखोगे एक ग्रीन वीक हम लोगों को मिला है। फाइनली इस वीक में हम लोगों ने देखा कि एक पॉजिटिव क्लोज जो है वो निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिला है। और ये पॉजिटिव क्लोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये पॉजिटिव क्लोज आया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे मोमेंटम की बात करें तो आरएसआई जो है वो 50 पे बाउंस खा रही है। लेकिन कोई स्ट्रांग मूवमेंट होने से पहले या कोई स्ट्रांग मूवमेंट अगर है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस प्राइस एक्शन को परखना कि क्या ये प्राइस एक्शन इतना स्ट्रांग है कि प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ ड्राइव करेगा। तो वो कैसे देखा जाएगा? वो जनरली हम वॉल्यूम से देखते हैं, राइट। तो वॉल्यूम यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी इंप्रेसिव दिखाई नहीं दे रही है। हल्की सी वॉल्यूम है। तो अभी फिलहाल हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे एक पुल बैक टाइप ऑफ मूवमेंट ही बोल सकते हैं, रिवर्सल नहीं बोलेंगे, राइट। रिवर्सल के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम्स होनी चाहिए। तो अब ये पुल बैक है कि रिवर्सल है, वो हम छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे जाएंगे और वहां पर जो है कुछ कंडीशन एसेस करेंगे जिससे हम ये अंदाजा लगा पाएंगे बहुत हद तक कि ये रिवर्सल बनता है तो क्या चीज हमें देखनी है। और अगर ये ऑलमोस्ट एक जिसे हम बोलते हैं कि कंटिन्यूएशन होगा, मतलब कि एक पुल बैक होकर ट्रेंड नीचे आएगा, तो क्या चीज हमें देखनी होगी। लास्ट वीक भी मैंने आपको ये चीज हाईलाइट किया था, ये वीक भी मैं आपको ये हाईलाइट करता हूँ कि वीकली जो आरएसआई होता है उसके लिए 50 के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 50 का लेवल आरएसआई 50 पे आकर बाउंस कर रहा है। तो इसके अलावा और फिलहाल कुछ अभी इस वीकली चार्ट पे डिस्कस करने के लिए और नहीं दिखाई दे रहा है। आइए हम डेली चार्ट पे आके देखते हैं। देखिए, डेली चार्ट पे मैंने है ना एक रिग्रेशन ट्रेंड लाइन खींची है, राइट। और ये रिग्रेशन ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है अपने सीएमटी की सीरीज में। जो हमारी सीएमटी की सीरीज चल रही है उस पर एक वीडियो बनाया है, आप जाके देखिए। काफी एक्यूरेट ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और आप देखिए कि बहुत ही उम्दे तरीके से ये ना एक चैनल का काम कर रही थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह जो है वो प्राइस को सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, फिर ऊपर ढकेल रही थी, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, फिर वो नीचे ढकेल रही थी। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइस जो है इसके बाहर आकर थोड़ी देर जो है रुकी हुई है, और आप यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये डबल इनसाइड बार का है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इस फॉर्मेशन को। दिस इज कॉल्ड डबल इनसाइड बार, मतलब कि ये एक बार, ये दूसरा, ये इनसाइड बार होता है और इसके बीच में एक तीसरा बार जो होता है डबल इनसाइड बार बोलता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन पैटर्न होता है। अभी कंप्रेशन पैटर्न का मतलब कि इस पैटर्न से जब प्राइस निकलेगी तो बहुत स्ट्रांगली निकलनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट के साथ निकलनी चाहिए। देखिए, कॉइल हो रही है एकदम, प्राइस पहले इतनी, फिर उसको और प्रेशर दिया जा रहा है, फिर उसको और प्रेशर दिया जा रहा है। कोई भी चीज को आप ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो जब वो निकलेगा तो एकदम फटके निकलेगा। तो यहाँ पर हमें वही देखने को मिल रहा है, डबल इनसाइड बार देखने को मिल रहा है। अब ये डबल इनसाइड बार को आप टाइम कैसे करोगे या इसके इंप्लीकेशंस हम कैसे समझते हैं? देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि प्राइस जो है यहाँ से कितना रिवर्स हो सकता है, ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है, नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये डबल इनसाइड बार देखिए, जब पहली वाली बार होती है उसे हम मदर बार बोलते हैं, ठीक है। मदर मतलब कि सबकी माँ, इन्होंने जो है ये दोनों बार्स को जन्म दिया है। और यहाँ पर देखिए ये पूरा कंप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इस मदर बार के लो के नीचे अगर प्राइस जाती है
अगर ब्रेकडाउन होता है और इस मदर बार के लो के नीचे प्राइस जो है अपने आप को मेंटेन रखता है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस आइदर इस लोअर चैनल पे जाएगी और नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी। अब बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा। और अगर इस मदर बार के हाईज के ऊपर अगर प्राइस ब्रेकआउट कर जाता है, यहाँ पर अगर प्राइस ब्रेकआउट कर जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ से जो है एक ऊपर की तरफ जो है पुल बैक देगा और स्ट्रॉन्ग पुल बैक देगा। तो अभी अगर ऊपर की तरफ पुल बैक देता है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो कौन कौन से लेवल से, कौन कौन से जो जोन है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ऊपर की तरफ देता है तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो गैप है और ये 25,000 का लेवल है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कंटिन्यू करता है तो 24,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल, और यहाँ पर आप देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो 24,000 का लेवल जो है वो रेलेवेंट हो जाता है। तो अब देखना है कि आने वाले हफ्ते में कि जो भी हमारे आसपास जो न्यूज़ या जो इवेंट हो रहे हैं, उससे किस तरह से प्राइस अफेक्ट होती है। तो बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन आपके सामने देखने को मिल रहा है आपको, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ये यहाँ पर बनी हुई है, और यही खासकर मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाह रहा था। आपको एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है, इनसाइड बार, डबल इनसाइड बार। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता है और हम ये आशा करते हैं कि ये ना अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, तो जो है ना उस ब्रेकआउट में कन्विक्शन आता है कि हाँ भाई, इसमें पार्टिसिपेशन हुई है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर है ना इसके वॉल्यूम, डबल इनसाइड बार का जो वॉल्यूम का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो वॉल्यूम का कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पर पूरा एक्चुअली मीट हो रहा है। दोनों बार्स जब बन रहे हैं, जो नैरो बार बन रहे हैं, उनमें वॉल्यूम्स एकदम कम है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई जो है 50 से ऊपर जाएगी यहाँ पर, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई जो है वो 40 के आसपास या 40 से नीचे जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए, तो कई हद तक जो है आपको अपने प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करने में और अपने ट्रेड्स को जो है प्लेस करने में आसानी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ऊपर जाती है तो कौन सा लेवल रेलेवेंट हो जाता है, नीचे आती है तो कौन सा लेवल रेलेवेंट हो जाता है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं मूविंग एवरेजेस से, राइट। और यहाँ पर देखिए एक गैप है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये गैप बना हुआ है जो कि 25,000 के लेवल के आसपास है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर ये डबल इनसाइड बार से प्राइस फूटेगी ऊपर की तरफ, तो 25,000 का लेवल जो है वो एक सबसे रेलिवेंट लेवल होगा। और उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है, वो हम आगे एनालाइज करेंगे बाद में। एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए तो हो सकता है अगले हफ्ते हम एनालाइज करें कि प्राइस यहाँ से किस तरह से रिट्रेसमेंट करती है, वो डिसाइड करता है कि ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा। ब्रेकआउट कभी भी ये आपको डिसाइड नहीं करके देगा कि ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा। हमेशा प्राइस ब्रेकआउट के बाद जब रिट्रेस करती है, तो वो रिट्रेसमेंट को रीड करना होता है, वहीं पर आपका काम होता है। वही चीज़ आपको बताती है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिट्रेस होगा कि नहीं होगा या कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो देखिए ये 200 दिन का मूविंग एवरेज जो 24,000 के लेवल के पास है, राइट, एक और साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो 25,000 ऊपर, 24,000 नीचे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और आरएसआई जो है वो 50 के नीचे है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो 60 की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो 30 की तरफ जाएगा, राइट। तो ये सीधा सीधा निफ्टी का एनालिसिस। इसके अलावा हम और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और लेवल ज़्यादा देकर या और भी इसको उलझा सकता हूँ। इसमें मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरे जेड तक मार्क कर सकता हूँ, फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखो किस तरह से ना ये यहाँ पर ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो बन रहा है, एकदम फैंसी फैंसी नाम दूंगा, वेव्स दिखाऊंगा। तो देखिए उसमें वो चीज़ मैं नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग जितनी सुलझी हुई रहे और जितना आपकी ट्रेडिंग में क्लैरिटी रहे, उतना आपकी एनालिसिस में और उतना आपकी एग्जीक्यूशन में जो होता है ईजी होता है एग्जीक्यूशन, और आपको रिजल्ट और इफेक्ट दोनों दिखाई देते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। और देखिए फ्रेंड्स, वही निफ्टी को मैंने अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे जो आपको दिखाया है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है ना, ऑरेंज क्रॉस, ये हम लोगों का एग्जिट सिग्नल होता है, जो कि हमें बताता है कि अपने लॉन्ग से एग्जिट हो जाओ। देखिए लॉन्ग के सिग्नल्स आए थे समवेयर यहाँ यहाँ, और ये आपको एक ग्रीन फ्लैग दिख रहा है, जो ग्रीन फ्लैग आपको बताता है कि ये जो ग्रीन फ्लैग है, ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ से ना बहुत स्ट्रॉन्ग कोई इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई मूवमेंट होने की आशा दिखाई दे रही है। और ये देखिए ग्रीन फ्लैग के बाद ही निफ्टी ऑलमोस्ट जो है बॉटम बनाती है, उसके बाद अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलता है हमें। और यहाँ पर ये क्रॉस का मतलब होता है कि अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाओ। देखिए ये जो दो डाउनवर्ड ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बताते हैं ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन मिला है प्राइस को, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम जो है वो ट्रैक करते हैं, डेली, आवरली, वीकली, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो वो ट्रैक करके बताते हैं कि ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो ट्रेंड है वो ग्रीन से यहाँ पर येलो हो गया, जो कि मैं बता रहा था कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। तो मास्टर ट्रेडर जो हमारा प्रोग्राम है फ्रेंड्स, वो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर 120 घंटे के लिए हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम,
मार्केट ब्रेथ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद ये टेम्पलेट जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इस टेम्पलेट में बहुत चीज़ें हैं, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसमें कम चीज़ें दिखाई हैं। तो ये टेम्पलेट शेयर करते हैं जो आपको एक ही व्यू में या एक ही नज़र में आपको बता देता है कि मार्केट या ये स्टॉक या ये कमोडिटी जो भी कुछ आप देख रहे हो वो क्या करना चाह रहा है और आपको किस तरह से अपने आप को इस टेम्पलेट के हिसाब से अपने आप को प्लेस करना है। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तो आप बहुत कम समय में अपनी एनालिसिस है जो कर सकते हो और अपनी डिसीजन मेकिंग जो आपकी होती है बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, राइट। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का पूरा हम लोगों ने विवरण एक वीडियो में बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर उसको रेफर करिए वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि आपके गोल्स के साथ आपके इंटेंशंस के साथ प्रोग्राम जेल करता है देन यू आर वेलकम, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं S&P 500 में। देखिए यूएस के इंडेक्स में थोड़ा सा ना यहाँ पर एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पे। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है ये, हालांकि आरएसआई जो आप देखोगे पिछले पीक से नीचे है और प्राइस जो है पिछले पीक से ऊपर है, तो ये थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। और डाइवर्जेंस का मतलब हमेशा ट्रेंड चेंज नहीं होता है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन मिले और प्राइस जो है अपने ब्रेकआउट जोन के पास आए। तो अगर इसमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है तो अब आप देखो कि आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लग रहा है। जब हम इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं, इंट्रा मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो हमें क्या हिंट लगने लग जाता है कि क्या हो रहा है, राइट। तो हमारे प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा कोर है ये चीज बताने की आपको कि किस तरह से आप है ना अलग अलग चीजों को कोरिलेट करके अपने आप को मार्केट में टाइम कर सकते हो, राइट। तो वो चीज हम आपको अपने प्रोग्राम में बताते हैं और उसकी मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ या एक आपको मैं थोड़ा सा टीजर दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से इंटर मार्केट एनालिसिस आप कर सकते हो। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एसपीएक्स जो है यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बना रहा है। अब ये क्या वो मीटिंग, क्या ये जो एड्रेस, ये क्या इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है या यूएस के लिए खराब हो सकता है? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिया मार्केट जब नीचे जा रहा था, यूएस मार्केट रेगुलर बेसिस पे देखिए लास्ट 6-7 हफ्तों से ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पर कोई ना कोई कोरिलेशन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाता है तो प्राइस जो है हो सकता है कि अपने ब्रेकआउट जोन पे वापस एक बार आकर रीटेस्ट करे। आप देखिए डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे ये वाला डाइवर्जेंस जो है, बेरिश डाइवर्जेंस बहुत प्रोमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब कभी ये नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए, राइट। मतलब इनिशियली आपको पता नहीं चलेगा। डाइवर्जेंस को थोड़े मैच्योर हो जाने के बाद आप ये बोल सकते हो कि ये डाइवर्जेंस ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो अगर यहाँ पर ये डाइवर्जेंस आया तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे डाइवर्जेंस आता है हम नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जो कि करीबन 6200 के आसपास का लेवल है यहाँ पर SPX 500 में। तो अगर ये डाइवर्जेंस अपना काम दिखाता है तो हम देखेंगे कि प्राइस अगर मुड़ के 6200 के पास आती है, या अभी भी देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज को है ना प्राइस ने होल्ड करके रखा है। तो अगर यहाँ पर प्राइस आती है या यहाँ पर प्राइस आती है तो किस तरह से प्राइस है ना अपना यहाँ पर दिखाती है इफेक्ट, वो देखकर हम डिसाइड करेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने को तैयार है कि ऊपर आने को तैयार है। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर इवेंट क्रिएट हुआ है। मैंने आपको पहले बोला कि आने वाला हफ्ता जो है बहुत इवेंटफुल हो सकता है, राइट। सिमिलरली आप अगर देखोगे नैस्डैक में भी यहाँ पर जो है एक नेगेटिव डाइवर्जेंस या बेयर डाइवर्जेंस बना हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ देता है, 10-20 डे के मूविंग एवरेज को होल्ड नहीं कर पाता है, तो 22,800 का जो लेवल्स है वो नैस्डैक का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। वैसे यूएस के बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड भी हुए हैं। तो ओवरऑल मार्केट में जैसे लग रहा है कि अगर करेक्शन आती है तो करेक्शन स्टॉक के लिए भी अच्छी होंगी, मार्केट्स के लिए भी अच्छी होंगी, लेकिन एक करेक्शन के बाद ये मार्केट कैसे रिकवर कर पाता है उस पे सब चीज डिपेंड करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है वो होता है रिकवरी, राइट। तो ये डाइवर्जेंस आ गया है, अभी डाइवर्जेंस अपना कैसा इफेक्ट दिखाएगा वो हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे। सपोर्ट लेवल हमारे ध्यान में है, हमारे जहन में है, तो सपोर्ट लेवल्स पे प्राइस क्या करेंगी वो हमें देखनी होती है। अब जल्दी से हम आते हैं कुछ सेक्टर्स में, जो कि सेक्टर्स बहुत ज्यादा देखिए जब मार्केट गिर रहा होता है ना तो हमें ये, अगर हम लॉन्ग रहते हैं, अगर हम सिर्फ लॉन्ग ओनली हमारा जो सिस्टम होता है, अगर हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमें उन सेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है जो कि गिरते हुए मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जो कि गिरते हुए मार्केट में ठहराव दिखा रहे हैं। क्योंकि जब मार्केट रिकवर करता है तो वो सेक्टर सबसे पहले जो है अपनी दौड़ शुरू करते हैं। तो हमारा काम रेगुलर बेसिस पे यही होता है कि हम उन्हीं सेक्टर्स पे ध्यान देते हैं जो कि है ना एकदम ठहराव दिखा रहे हैं इस गिरते हुए मार्केट में। तो वैसे 2-3 सेक्टर्स हम लोगों ने आपके लिए जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं बैंकिंग सेक्टर पे। देखिए बैंकिंग सेक्टर एकदम मार्केट के अनुकूल चल रहा है, जैसे मार्केट चल रहा है वैसे ही बैंकिंग सेक्टर भी चल रहा है। अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, 50 के लेवल से यहाँ पर भी जो है बाउंस देखने को मिला है। अगर हम वीकली सपोर्ट की बात करें तो 54,000 के आसपास जो है वीकली सपोर्ट या हम बोल सकते हैं वीकली डिमांड जोन हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आए और 1500 पॉइंट का आए तो देयर इज ए रूम,
राइट। यहाँ पर थोड़ा रूम और है करेक्शन का 1500 पॉइंट का, और गिवन दैट आरएसआई इज वेरी क्लोज टू द 50 लेवल्स, राइट। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा बिहेव करेगा, बैंक निफ्टी क्या यहाँ से करेक्ट करेगा और क्या यहाँ से और 1500 पॉइंट गिरेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी में खासकर अगर आप देखोगे कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है, बैंकिंग के अंदर भी सब सेक्टर है जो कि अच्छा चल रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज पे किस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर नीचे आता है 54,000 लेवल पे, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक नीचे जो है 54,000 लेवल पे आएगा। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट गैप है फ्रेंड। देखिए 56,500 का लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर एक सप्लाई बनती हुई दिखाई दे रही है। गैप के पास जनरली हम लोगों को सप्लाई बनती हुई दिखाई दे रही है। आरएसआई जो है वो एकदम 40 के पास जाके स्प्रिंग की तरह एकदम कॉइल हुआ है। तो अगर निफ्टी में विस्फोटक कोई मूव आता है, निफ्टी में कोई स्ट्रॉन्ग मूव आता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ इस तरह का मूव देखने को मिले। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें बहुत पर्टिकुलरली, तो एक जैसे मैं आपको बोलूंगा पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर आप देखोगे, प्राइवेट बैंक्स आर नॉट डूइंग गुड, लेकिन पीएसयू बैंक्स है जो कि अच्छा कर रहे हैं। तो खासम खास आपका ध्यान, अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स में कुछ करना चाहते हो या बैंकिंग सेक्टर्स को ठीक तरह से देखना चाहते हो, तो पीएसयू बैंक्स में ना कुछ खासम खास हमें मोमेंटम बनती हुई दिखाई दे रही है व्हेन वी कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। तो अगर बैंक्स को अगर ड्राइव करेंगे, तो अगर आपको याद है कुछ साल पहले, अभी लास्ट में मैं बोलूंगा 1-1.5 साल 2 साल पहले, एक पीएसयू बैंक्स का जमाना था। ऐसा लग रहा था कि पीएसयू बैंक्स, पीएससी की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उसका जमाना चल रहा था। वही जो है बैंकिंग सेक्टर और हर एक सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर, सबको ड्राइव कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही हो सकता है कि वापस हम लोगों को वही देखने को मिले कि अगर बैंकिंग सेक्टर चलेगा तो वो पीएसयू बैंक्स की वजह से चलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चार्ट्स पे वही डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए लास्ट 2 हफ्ते से ना अगर आप देखोगे पीएसयू बैंक है ना, वो एकदम ठहराव में है। निफ्टी गिर रही थी, बैंक निफ्टी गिर रही थी, लेकिन पीएसयू बैंक्स वर डूइंग लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, राइट, दे वर लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। और वो जो है ना थोड़ी से स्टेबल थे पूरे गिरे हुए मार्केट में। तो पीएसयू बैंक्स पे खासम खास आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कहीं पर भी कुछ भी करना चाहते हो, तो पीएसयू बैंक इज द सब सेक्टर दैट हैज टू बी केप्ट ऑन योर वॉच लिस्ट, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं इंफ्रा में। देखिए बार बार मैंने आपको ये 2-3 सेक्टर बार बार आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसमें से एक है इंफ्रा। इंफ्रा देखिए बहुत बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। अगर 50 पे यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट करने के बाद ये रिट्रेसमेंट जरूर कर रहा है, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया। इंफ्रा के स्टॉक्स भी आप देखोगे तो स्टेबल है बाकी स्टॉक्स के मुकाबले। तो इंफ्रा सेक्टर जो है वो भी आपके पूरे पूरे वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगर यहाँ से स्ट्रांग मूवमेंट मिलती है निफ्टी में, और इंफ्रा भी अपने पिछले 1-2 वीक के हाई के ऊपर अगर चला जाता है, यहाँ से अगर इंफ्रा हम देखेंगे कि अगर अपने पिछले 2-3 वीक के हाई के ऊपर चला जाएगा, तो इंफ्रा के स्टॉक जो है ना वो ऑफकोर्स बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। कौन कौन से स्टॉक्स हैं इंफ्रा के, जल्दी से बताइए कमेंट करके। कौन कौन से स्टॉक्स आपको लग रहे हैं स्ट्रांग है, कौन कौन से स्टॉक आपको लग रहे हैं कि जो सेटअप हुए हैं, बताइए हमें। हम देखते हैं कि आपको कितना आप जो है चार्टिंग एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर अगर आप बात करो इस पूरे फॉल के दौरान, तो था ये हमारा ऑटो सेक्टर। भाई बहुत हेविली इग्नोर्ड है। एक टाइम पे ऑटो सेक्टर एकदम फोकस था, मिडिल पॉइंट था मार्केट का, जब ईवी की बात हम कर रहे थे, शायद आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले की बात है। लेकिन अब ये सेक्टर बेचारा पूरा इग्नोर हो गया, सबने कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है, राइट। तो भाई ये हो सकता है एक बाहुबली की तरह निकल के बाहर आए कि तुम मेरी बात नहीं कर रहे हो, देखो मैं तुमको सरप्राइज करूंगा। देखिए कैसे आप यहाँ पर स्ट्रेंथ देखोगे, पिछले 5-6 हफ्ते से निफ्टी गिर रहा है, लेकिन ऑटो सेक्टर पूरा साइडवेज है, गिरा भी नहीं है, पूरा साइडवेज अपने ब्रेकआउट जोन के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो आप समझिएगा निफ्टी भागेगी, तो सबसे पहले हमें ऑटो सेक्टर में ना जो मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऑटो सेक्टर को आपके वॉच लिस्ट में जरूर जरूर रखना है, और जाके देखिए चार्ट्स पे कौन से वो ऑटो के स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा बेस बना रहे हैं, जो कि ब्रेकआउट होने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये काम तो आपको करना पड़ेगा, राइट। तो जल्दी से आप जाकर अपने चार्ट्स को देखना शुरू करिए, नीचे जल्दी से कमेंट करके भी बताइए। देखिए एक और बहुत अनकन्वेंशनल तरीका होता है, हम जो है ना बहुत सारे स्टॉक्स को देखते हैं और जो बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं, कम से कम जब मार्केट बंद होता है ना, तो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे 1000-1500 स्टॉक्स को देखते हैं, एनएससी के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स को देखते हैं। उससे क्या पता चलता है ना हम लोगों को कि इंडिविजुअली कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं, जो जिनके सेक्टर्स नहीं बने हुए हैं, इंडिविजुअली वो कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसा ही एक एक सेक्टर है लाइफ इंश्योरेंस का। मैं जनरल इंश्योरेंस बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो इंश्योरेंस के बकेट से सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर आप देखोगे फ्रेंड्स, ये बहुत स्ट्रांग चल रहा है, राइट। अगर आप देखो ये तो अपने पिछले सपोर्ट्स को भी नीट हो रहा है, ब्रेकआउट करके वापस जो है अपने सपोर्ट पे वापस आया है।
तो अगर यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर मिलती है, यहाँ से आरएसआई अगर वापस बाउंस करता है, प्राइस अगर यहाँ से बहुत स्ट्रांगली बाउंस कर जाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स में आपको खासम खास ध्यान रखने हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं? बहुत कम स्टॉक्स है, कुछ चुनिंदा 7-8 स्टॉक्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के। जाइए उनके चार्ट्स को देखिए कि कैसे वो परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे उनमें कुछ बेस बना हुआ है, राइट। और अगर आप उसमें देख सकते हो कि कोई उसमें प्राइस पैटर्न बना हुआ है, क्या उसमें बना हुआ है जाकर देखिए, और क्यों वो रुके हुए हैं इस गिरते हुए मार्केट में, क्यों वो बढ़ रहे हैं इस गिरते हुए मार्केट में, वो आपको अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। जल्दी से आ जाते हैं कमोडिटीज में। अब हम कमोडिटीज की बात करते हैं। देखिए सिल्वर और गोल्ड एकदम भी कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें एकदम साइडवेज जोन है। आप देख सकते हो कि आरएसआई जो है वो 60-40 के जोन में जाकर रुक गई है। जब भी आरएसआई 60-40 के जोन में जाकर रुक जाती है, आप ये समझ लेना कि यहाँ पर जो है ब्रेक लग गया है, मतलब कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, जैम में फंस गया है, ट्रैफिक जैम में फंस चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट के लिए हमें ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट चाहिए, तभी इसमें कुछ मूवमेंट, नहीं तो इसमें देखिए बिना मतलब आप फंसे रहोगे और ये आपको 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे, 2% ऊपर 2% नीचे, इस तरह से फंसा के रखेगा और आपको उसमें पैसा बनने नहीं देगा। तो वेट करिए इस रेंज से ब्रेकआउट होने की। देखिए एग्जैक्टली वही चीज मैं जो आपको बता रहा था, जो गोल्ड में हमें देखने को मिल रहा है, एकदम साइडवेज जोन। और ये देखिए आरएसआई आप देख रहे हो कि किस तरह से 60 और 40 के जोन में जाके अटक गया है ना। ये रिट्रेसमेंट है कि नहीं है? यहाँ पर अगर आप आरएसआई को ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि बॉस ये रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ पर प्राइस जो है साइडवेज चली जा चुकी है। आरएसआई 60-40 के बीच में पूरी तरह से कैद है और प्राइस देखिए किस तरह से एक जोन बनाकर इस जोन के अंदर पूरी तरह से कैद हुई हुई है। 2-3 दिन ऊपर, 2-3 दिन नीचे, 2-3 दिन ऊपर, 2-3 दिन नीचे, इस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पर पैन आउट हो रहा है। और ये ट्रेडिंग नहीं है। ये अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो कि आप बोलोगे सर कोई तरीका बता दो, यहाँ खरीद लूँ, यहाँ बेच लूँ, यहाँ खरीद लूँ, यहाँ बेच लूँ, सुसाइडल है, सुसाइडल, बर्बाद हो जाओगे आप, राइट। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रेंज से प्राइस बाहर निकले और उसके बाद ही हम जो है कुछ यहाँ पर ट्रेड ले पाएंगे या कुछ यहाँ पर एक्शन ले पाएंगे। तो इसको भी, गोल्ड को भी अपने वॉच लिस्ट पे जरूर बनाकर रखे, ब्रेकआउट होगा तो। फॉरेक्स और क्रिप्टोज, ओके, क्रिप्टोज मार्केट में बहुत ज्यादा चहल पहल और हलचल दिखाई दे रही है। इथेरियम जो है अपने ऑल टाइम हाई 4800 को टच कर रहा है, बीटीसी ने एक नया हाई बनाया। चलिए देखते हैं कि चार्ट्स क्या कर रहा है, राइट। तो हम आते हैं पहले बिटकॉइन पे, राइट। बिटकॉइन पे आप देखिए, बिटकॉइन पे ये पिछले 2-3 हफ्ते पहले एक स्ट्रॉन्ग नया हाई बना था, उसके बाद प्राइस वापस नीचे आ गई थी। आज इस वीक में उसी लेवल से वापस प्राइस जो है टक्कर खा के नीचे आ रही है। तो भाई बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा प्राइस को नीचे की तरफ धक्का मिल रहा है, थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ पर कोई सेलर बैठा हुआ है जो प्राइस को ना नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। ये कोई ना कोई 1,25,000 1,24,000 के आसपास बैठा हुआ है, जो चाहता नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। देखिए पिछली बार जब यहाँ पर जो फॉल आया था तो उसमें अच्छी वॉल्यूम्स थी, इस बार भी अच्छी वॉल्यूम्स है, मतलब कोई ना कोई जो है इस लेवल पे सेलिंग कर रहा है। तो अब जो ये 1.25 के का जो लेवल है, दिस हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर बिटकॉइन में कुछ होना है तो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट और इस लेवल के ऊपर बने रहना ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत जो है बिटकॉइन में संभल कर चलना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 1.25 के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटकॉइन एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्राइस पैटर्न बना है वीकली बेसिस पे है, ये डेली चार्ट पे नहीं। डेली चार्ट पे होता तो मैं ये सब इग्नोर कर देता, मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ। वीकली चार्ट पे ये जो है प्राइस पैटर्न बने हैं, तो 1.25 के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ देखिए डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस हफ्ते में स्ट्रॉन्ग हमें बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मिला और एक बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाइवर्जेंस था, बेरिश डाइवर्जेंस भी होते हुए दिखाई दे रहा था। और आप यहाँ पर इस वॉल्यूम के एरिया को देखो तो आप देखेंगे यहाँ पर अप वॉल्यूम वर्सेस डाउन वॉल्यूम अगर करोगे तो आप यहाँ पर एक ही चीज देखोगे कि जो अप वॉल्यूम है वो आपको कम दिखाई दे रही है, हरी हरी जो हरी भरी घास है वो कम दिखाई दे रही है, लाल लाल जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसका मतलब तो आप खुद ही समझते हो, समझदार हो आप, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे जोन में क्या हो रहा है वो समझ जाओ आप, राइट। तो ये चीज बहुत बहुत जरूरी है समझना कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चले जा रहा है, कुछ ना कुछ टिकम यहाँ पर लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, खासकर अगर हम बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना 2 दिन के प्राइस एक्शन को बैक टू बैक थोड़ा सा एसेस करो, थोड़ा सा अगर आप अपने नजर को चेंज कर लो ना तो सब कुछ बदल जाता है। देखिए ये शूटिंग स्टार और ये एंगल्फिंग पैटर्न, और यहाँ पर दोनों में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं, राइट। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बिटकॉइन में भी। तो जैसे मैंने आपको कहा ये 1.24 है, ठीक है, वन एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर मिल गया। तो मैं तो बोलूंगा कि इसके ऊपर जाए और इसके ऊपर प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाए, यहाँ सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, तो ही हमें जो है बिटकॉइन में लॉन्ग की चेष्टा करनी है पोजिशनल बेसिस में। हाँ अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में देखिए आपको बहुत बहुत मौके मिलते हैं। यहाँ पर आप देखो ये
आपको 2-3 लॉन्ग के मौके मिले, शॉर्ट के मौके मिले, लॉन्ग के मौके मिले, शॉर्ट के मौके मिले। देखिए ये जो पूरा मूव था ना ये वाला ये एनगल्फिंग मूव आप देख रहे हो किस तरह से ये ना इस सिस्टम ने कैच किया। अब ये सिस्टम जो है ना वो आपको भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? आपको ना बिटकॉइन या क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कहीं न कहीं आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। किसी न किसी ब्रोकर के पास आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो जैसे हम स्टॉक ट्रेड करते हैं, कमोडिटी ट्रेड करते हैं, तो हम ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाते हैं। वैसे ही क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है, तो आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जब हम अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी ब्रोकर के पास, तो हमें मेक श्योर करना होता है कि वो एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया इससे रजिस्टर्ड हो, राइट? तो इसका मतलब ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, इल्लीगल नहीं है कुछ भी। क्योंकि आप जानते हो कि फॉरेक्स और क्रिप्टोस के बहुत सारे इल्लीगल जो है एप्लीकेशंस फ्लो होते हैं। आरबीआई ने कई बार लिस्ट भी निकाली है इल्लीगल एप्लीकेशंस की। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि किसी भी आप ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाते हो, तो वो एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा ही एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है, वो एक एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर है और इनके पास वॉल्यूम्स जो हैं, वो सबसे अच्छी है। मतलब बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम्स जब आप ट्रेड करते हो। तो वॉल्यूम्स जो हैं, ये बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन्स जो हैं, राइट? लिवरेज अच्छा प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ इनमें ना आपको ऑप्शंस जो है वो ट्रेड करने के मौका मिलेगा। आपको क्रिप्टो में फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों आप ट्रेड कर पाओगे। तो मतलब आपको डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करो। जैसे मैंने कहा कि मार्जिन 25x तक जो है वो ये मार्जिन देते हैं, लेकिन मार्जिन को थोड़ा सँभल के यूज़ करिएगा, बहुत-बहुत खतरनाक है, हाथ जला देती है वो। तो अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, लाइक मैं बोलता हूँ 15 के 20 के कैपिटल है, तब भी आप जो है क्रिप्टो में ट्रेडिंग जो है हल्के से छोटे पोजीशन से शुरू कर सकते हो। तो आपको ये सिस्टम लेने के लिए हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है। उस लिंक से आपको जाकर डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा लेना होगा, राइट? खुलवा के आप अकाउंट को वेरीफाई करिए और फिर हमारे इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपने यूज़र आईडी के साथ, वेरिफाइड यूज़र आईडी के साथ कि हम लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया है। तो हम ये जल्दी से चेक कर लेंगे और फिर आपको ये वाला जो कोर्स है वो आपको फ्री में हम लोग दे देंगे। तो आप हमारे एप्लीकेशन पे वेबसाइट पे जाकर ये कोर्स जो है वो आराम से देख पाओगे। ये आपको बहुत-बहुत ज़रूरी है करना कि वो लिंक से अकाउंट खुलवाइएगा प्लीज़। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है जाके सीधा अकाउंट खोल लेते हैं और फिर हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो फिर वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो लिंक से अकाउंट खुलवाइएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो हमारा बंदा जो है आपको असिस्ट कर देगा कि किस तरह से आप जो है ये प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हो, किस तरह से आप ये प्रोग्राम देख सकते हो और फिर आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? आते हैं नेक्स्ट इथेरियम में। देखिए लास्ट टाइम जब आपसे मैंने डिस्कशन किया था कि 4800 के पास इथेरियम जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 4800 के पास इथेरियम गया और वहां पर उस लेवल को एकदम से टच करके बहुत ही छोटे समय के लिए टच करके किस करके नीचे आ गया। अब इथेरियम ने भी ऑल टाइम हाइस के पास ऑलमोस्ट जो है मूवमेंट दिखा दी और ये देखिए बहुत ही ऑब्वियस होता है कि ये मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है कि ऑल टाइम हाइस के पास जो है वो सप्लाई जोन्स रहती हैं। तो यहाँ पर वही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाइस के पास यहाँ पर थोड़ा सा सप्लाई देखने को मिला, प्राइस वापस नीचे की तरफ आई। आरएसआई एकदम कंफर्टेबल है, 60 के ऊपर है। अब इथेरियम में क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पर देखना बहुत-बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इथेरियम यहाँ पर बिहेव करता है। मोस्ट प्रोबेबली वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम बोल सकते हैं तो 4000 के अगर ऊपर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4000 के ऊपर इट्स वेल एंड गुड, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इथेरियम को। लेकिन अगर 4000 के लेवल को तोड़ देता है तब थोड़ा-सा जो है ध्यान हम लोगों को करना पड़ता है। सेकंड सिनेरियो क्या होता है कि यहाँ पर हो सकता है कि क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है, थोड़ा-सा यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और फिर यहाँ पर जो है फर्दर ब्रेकआउट इथेरियम हम लोगों को दे। तो दोनों सिनेरियो बनते हैं, तो देखते हैं किस तरह से प्राइस एक्शन जो है वो बाहर निकलता है और जिस तरह से निकलेगा, उस तरह से हम जो है वो ट्रेड करेंगे। हालाँकि इथेरियम में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस देखने को हमें मिल रहा है, आप देख सकते हो कि और ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज का जो ज़ोन है, वो कॉन्फ्लुएंस कर रहा है 4000 के लेवल से। तो अगर यहाँ पर इथेरियम आती है और ये 4000 के लेवल पे सपोर्ट लेती है, 10-20 डे का मूविंग एवरेज है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो प्राइस एक्शन यहाँ से जो है बुलिश माना जाएगा और यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ देती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है और नीचे आती है, तो फिर ये जो 50 डे का मूविंग एवरेज है, जो कि 3400 के आसपास है, वो लेवल जो है बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 3400 के आसपास ये एक स्विंग भी बना हुआ है। तो ये जो है इथेरियम की कहानी आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखिए बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर फ्रेंड्स अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात कर रहा हूँ, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन पे खड़ा हुआ है, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे खड़ा है। ये चार्ट हम लोगों ने आपके साथ लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और आपको दिखाया था कि किस तरह से एफआईआई का इन्फ्लोज़ जो है, वो इस पे डिपेंड करता है, राइट? आप देख सकते हो पिछले 4-5 दिन से लगातार जो है एफआईआई सेलिंग्स कर रहे हैं और यहाँ पर अगर ये फर्दर ब्रेकआउट हुआ, देखिए बहुत ही मैं बोलूँगा कि एक अच्छा पैटर्न बन रहा है।
राइट? लेकिन यार पैटर्न अच्छा बनने से इट डज़न्ट मैटर, चाहे जितना भी बेस्ट पैटर्न हो, जब तक वो कन्फर्म नहीं हुआ है, फेलियर के चांसेस 100% होते हैं, इतनी बात याद रखिएगा, राइट? तो एवरीथिंग कम्स विद अ प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर आप बोले सर 70% प्रोबेबिलिटी है, ये पैटर्न जो है सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन 30% प्रोबेबिलिटी फेलियर के है भी ना, तो वो चीज़ हमेशा एट द बैक ऑफ योर माइंड रखिएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, मैं बोलूँगा एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बन रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है ना फ्रेंड्स, ये पैटर्न 88 के लेवल के आसपास जो है यहाँ पर रुपया है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फर्दर रुपया में वीकनेस हम लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर ये वीकनेस फर्दर मिलती है देखने को, तो ऑफ कोर्स वो स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है, राइट? तो इस चार्ट को भी आपको अपने चार्ट के लिस्ट पे रखना है और देखना है कि किस तरह से रुपया जो है आने वाले हफ्ते में बिहेव करता है। अगर रुपया स्ट्रांग होता है 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेज का साइकिल, राइट? ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे अगर प्राइस स्टेबल हो जाती है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है, तो फिर तो भाई दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ती है, इस पे रेजिस्टेंस लेती है और नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है, तब हो सकता है कि थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट में हम लोगों को खुशखबरी देखने को मिले, थोड़ी-सी हरियाली जो है वो देखने को स्टॉक्स में मिल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये आपके लिए, इस चीज़ का एकदम खासम-खास ध्यान रखिएगा। और देखिए ये मास्टर डे के टेम्पलेट में मैं आपको इथेरियम दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मास्टर डे का टेम्पलेट जो है वो आपको इथेरियम को ट्रेड करने में मदद करता है। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए जहाँ पर बॉटम बन रहा था, वहाँ पर एक ये ब्रेकआउट सिग्नल आता है, उसके बाद यहाँ पर जो है टेम्पलेट ग्रीन हो जाता है। यहाँ से 80% प्लस का मूवमेंट जो है वो ये टेम्पलेट ने कैप्चर किया, और अभी भी आप देखो बैकग्राउंड ग्रीन है, जो कि आपको बता रहा है कि ना इथेरियम का ट्रेंड अभी भी अप है, राइट? और अगर आने वाले हफ्ते में अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ये बैकग्राउंड जो है तुरंत येलो बन जाता है। आप देखिए बारी बहुत जगह बहुत लेवल्स पे आपको दिखाया कि किस तरह से ना इथेरियम में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। यहाँ मोमेंटम का सिग्नल भी आपको दिखा रहा है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप हुआ हुआ है। तो मैं ये मास्टर डे का टेम्पलेट है फ्रेंड्स, ये हर एक चीज़ पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे, फॉरेक्स पे, क्रिप्टोज़ पे, सब जगह काम करता है, राइट? अब हम स्टॉक डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स यूएस मार्केट के स्टॉक्स हैं। मार्केट जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस मार्केट थोड़ा-सा एक्सटेंडेड है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे सेटअप हो रहे हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। और अगर आप यूएस मार्केट ट्रेड कर सकते हो या आपके कोई मित्र जो हैं जो यूएस मार्केट ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ आप ये स्टॉक शेयर करिए, ये वीडियो शेयर करिए और आप अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए रखिए, और क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं एनएलवाई में। देखिए एनएलवाई मैंने आपके साथ लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। ये अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार इस कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट मिलेगा तो एनएलवाई में अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। $22 के आसपास तक की मूवमेंट मिल सकती है, और यहाँ पर देखिए मल्टीपल ब्रेकआउट जो है हम लोगों को पहले अपने टेम्पलेट में मिल चुके हैं। यहाँ पर जो है बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो अप है। तो एनएलवाई को आप अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं होम डिपो। होम डिपो में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला। ट्रेंड फाइनली यहाँ पर ग्रीन हो रही है। अर्निंग्स हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान देना है, और आप देख सकते हो कि जो मल्टीपल ब्रेकआउट्स जो हैं हम लोगों को देखने को मिली। ये ब्लू डॉट जो है मोमेंटम का सिग्नल है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है होम डिपो में। तो होम डिपो जो है वो ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से अगर ये मूवमेंट ऊपर की तरफ जानी है तो यहाँ से ये अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। देखिए ये हमारा सपोर्ट का रिबन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक हल्का सा रिबन हम लोगों ने बना रखा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जो कि हमें ये बताता है कि डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम। बहुत ही अच्छा कंप्रेशन पैटर्न है, एकदम देखिए बहुत अच्छा ट्रायंगल बन रहा है, कंप्रेशन पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आरएसआई देखिए एकदम साइडवेज है, जोन में है, और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ तो ऑक्सीडेंटल जो है वो अच्छा मूवमेंट यहाँ से दिखा सकता है। तो ऑक्सीडेंटल को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्पल की। देखिए बहुत ही स्ट्रांगली एप्पल जो है वो अपना करामात दिखा रहा है। आप देखो आरएसआई कितना एक ब्यूटीफुल इंडिकेटर है, अगर आप इसको ठीक तरह से समझो तो देखिए 60-40 का जो जोन होता है वो आरएसआई का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, राइट, बुलिश मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई पहले बुलिश हुआ, 60 के ऊपर गया, और ये देखिए ये प्राइस जब नीचे आ रही थी, ये जब प्राइस जब तोड़ रही थी, तो आरएसआई आप देख रहे हो कहाँ पर रुकी हुई थी, जाके 40 के पास रुकी हुई थी। तो आरएसआई यहाँ पर क्या बता रही है आपको कि बॉस, हालांकि यहाँ पे प्राइस में आपको स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिखाई दे रहा है, हालांकि प्राइस यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर स्टेबल है, क्योंकि आरएसआई 40 के पास है, और 40 के पास जनरली बुलिश मार्केट में प्राइस जो है वो बाउंस कर जाती है, और यहाँ से देखिए एग्जैक्टली वही हुआ। आप देख रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस हम लोगों को मिला, और उसके बाद देखिए यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, ब्रेकआउट हो गया, और अब यहाँ पर वापस कंसोलिडेट कर रहा है, $250 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है एप्पल। और द मेन थिंग इज दिस कि आप यहाँ पर देखो वॉल्यूम जब ऊपर जाते हुए कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हम लोगों को देखने को मिली। तो दोस्त मेरे, आपके पास कोई भी सिस्टम हो, आपके पास कोई भी तरह का एल्गो हो, जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग जो है ना, वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल टच जो होता है ट्रेडिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसके लिए राइट टूल्स, कौन सा टूल आपको इस्तेमाल करना है, उसको आप अपने तरीके से नॉन कन्वेंशनल तरीके में कैसे इस्तेमाल करोगे, वो चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वही हम लोगों को देखने को मिला। देखिए शेकआउट जो था, ये क्या था? शेकआउट, ये क्या था? फंसाया गया था आप लोगों को। और उसके बाद यहाँ पर आरएसआई ये बता रहा था कि बॉस ये शेकआउट है, जस्ट रिलैक्स, चिल करो। और उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाती है। तो ये है एप्पल और ये है आरएसआई का कमाल, ये है प्राइस एक्शन का कमाल, राइट? तो अब इसको भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। और नेक्स्ट जो फाइनल स्टॉक जो है वो है टेस्ला। टेस्ला में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और रीटेस्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और आरएसआई देखिए अभी भी मैं बोलूंगा ना, ये 60 पे टप्पा खा रही है। तो ये ब्रेकआउट जरूर हुआ है, लेकिन आप देखो आरएसआई पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था। तो यहां पर अभी आरएसआई आपको क्या बोल रही थी? ठहर जा, अभी मत कूद इस ट्रेड में। अब यहां से फर्दर अगर ब्रेकआउट होगा, अगर यहां से फर्दर मूवमेंट होगी, तो आरएसआई जो है 60 को क्रॉस करेगी। देखिए 60 का लेवल, जब हमें यहां पर कंफर्मेशन मिलेगा। तो आरएसआई क्या काम कर रहा है? कंफर्मेशन का काम कर रहा है। इंडिकेटर्स आपको ट्रेडिंग सिग्नल नहीं देते, लेकिन हाँ, जो आपके ट्रेडिंग सिग्नल्स बन रहे हैं उसको इंडिकेटर्स कंफर्म जरूर करते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिकेटर्स एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिकेटर बेटर, राइट? तो ये था टेस्ला। तो ये कुछ 4-5 स्टॉक्स थे जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। हमारा इंटेंशन, हमारा गोल यही है कि आप जब भी हमारे सेशन में आए, कुछ ना कुछ सीखें और उसको जाकर अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।